हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ। देखिए कोई बॉडी है जिसका मास 0.40 kg ये गिवन है हमें, और ये जो बॉडी है टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में, देखो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपका साउथ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से वो मूव कर रही है। लेकिन अचानक से क्या होता है, इस सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ। लेकिन उस बॉडी पे, ये जो बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, इस बॉडी पे जो है 8 न्यूटन का फोर्स लगने लग जाता है 30 सेकंड तक। ठीक है, टी इज इक्वल टू 30 सेकंड तक इस बॉडी पे जो है कोई 8 न्यूटन का फोर्स लगने लग जाता है। लेकिन उस फोर्स का जो डायरेक्शन है टूवर्ड साउथ डायरेक्शन है। मान लीजिए ये बॉडी जैसे ऐसे मोशन करते हुए आ रही थी और अचानक से इस पे ये इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगने लग जाता है। ओके, अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है 30 सेकंड तक लग रहा है, कंटिन्यूअसली 30 सेकंड तक इस फोर्स को लगते रहना चाहिए, ये है कहने का मतलब। अब देखो किसी कोई बॉडी है जिसका मास 0.40 kg है, अगर उस पर आप फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स के लगने की वजह से उस बॉडी पे जो है एक्सेलरेशन आने लग जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब देखो यहां पे जो फोर्स है वो कितना दे रखा है आपको, 8 न्यूटन दे रखा है, लेकिन आपको फोर्स को नेगेटिव 8 लेना है। क्यों लेना है? देखो कोई भी, मान लीजिए बॉडी तो इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए आ रही थी। अगर आप किसी भी बॉडी पे जो है अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हो ना, फोर्स मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स को नेगेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और मास कितना दे रखा है हमें, 0.40 kg दे रखा है। ठीक है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन है। ओके, तो एक्सेलरेशन भी यहां पे लिख देते हैं, ये -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा ना, ये भी देखो यहां पे नेगेटिव आ रहा है एक्सेलरेशन। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो आगे, टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। इस लाइन का मतलब यह, टेक द इंस्टेंट का मतलब जिस इंस्टेंट पे फोर्स अप्लाई होना शुरू हुआ है उस इंस्टेंट को मुझे 0 सेकंड मानना है। तो मान लीजिए बॉडी ऐसे मोशन करते हुए आ रही थी, जैसे इस पे मान लीजिए इस पॉइंट पे वो पहुंची तो हम इस पे फोर्स लगाना हमने शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो इस इंस्टेंट पे हमें यहाँ पे टाइम क्या कंसीडर करना है, 0 सेकंड कंसीडर करना है, जो कि हमें यहाँ पे ये गिवन है। फिर लिखा है द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी एक्स इज इक्वल टू 0। और हमें पोजीशन भी क्या लेनी है, यहाँ पे पोजीशन भी क्या लेनी है, इसकी 0 मान करके चलनी है। मतलब ये बॉडी इस पॉइंट से जिधर भी मूव करेगी, चाहे इधर मूव करती है चाहे इधर मूव करती है, जिधर भी मूव करती है, हमें इस ऑरिजिन पॉइंट से ही उसके डिस्प्लेसमेंट को मीजर करना है। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान रखा है, एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभी उसका हमने 0 मान रखा है, और टाइम भी हम यहाँ पे इस पॉइंट में 0 कंसिडर करके मान करके चल रहे हैं। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रिडिक्ट, हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, द बॉडी एट दैट प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट टी इज इक्वल टू -5 सेकंड, 25 सेकंड, 100 सेकंड। तो -5 सेकंड में उसका पोजीशन हमें बताना है। पोजीशन मतलब ये जो बॉडी जो मोशन कर रही है, -5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, 25 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट बताना है, 100 सेकंड में भी हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओके, सबसे पहले ये -5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है इसे फाइंड कर लेते हैं, -5 सेकंड में। अब देखो वैसे एक्चुअल में टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना होगा इस -5 सेकंड का मतलब क्या आ रहा है। देखो जैसे ये t इज इक्वल टू 0 सेकंड है, तो इस डायरेक्शन में t इज इक्वल टू 1 सेकंड होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड होगा, ये है कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन इससे पहले का जो टाइम रहा होगा ना, जब बॉडी इधर से मोशन करते हुए आ रही थी, तो इससे पहले का जो टाइम रहा होगा, ये -1 सेकंड, -2 सेकंड, -3 सेकंड, -4 सेकंड, -5 सेकंड, ये है कहने का मतलब। ठीक है, यहां पे तो हमने टाइम 0 सेकंड कंसिडर कर रखा है, लेकिन इससे पहले का जो टाइम है उस टाइम को हम नेगेटिव मान सकते हैं और इस वाले टाइम को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। ओके, तो वो ये कह रहा है कि -5 सेकंड का मतलब इससे पहले का जो 5 सेकंड था, 5 सेकंड पहले वो कितनी दूरी पे थी इस ऑरिजिन पॉइंट से। देखो यहां पे जब वो पहुंची तो इससे पहले का जो 5 सेकंड था ना, उस 5 सेकंड पे वो इस ऑरिजिन पॉइंट से कितनी दूरी पे थी ये हमें बताना है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ओके, अब देखो s इज इक्वल टू उसकी जो इनिशियल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड कितना है हमें, ये 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो इसे यहां पे लिखिए। ये टाइम कितना दे रखा है, -5 सेकंड दे रखा है,
प्लस हाफ इंटू ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो आएगा। ये वाला एक्सेलरेशन आप पुट नहीं करोगे क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है, ये देखो फोर्स जो 8 न्यूटन का जो फोर्स लगा था वो पॉजिटिव 30 सेकंड के लिए लगा था, और यहाँ पे हमें नेगेटिव 5 सेकंड में क्या बताना है, उसका पोजीशन बताना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो नेगेटिव 5 सेकंड पे तो वो जो है कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी, उसकी स्पीड कितनी देर की थी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रही थी। तो जब वो यहां पे पहुंची तब उसमें फोर्स लगना शुरू हुआ है, लेकिन इस पहले के टाइम में जो है वो कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी। इसीलिए कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उस पर अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो नेगेटिव 5 सेकंड तक उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, इसीलिए यहां पे एक्सेलरेशन जीरो आएगा, और टाइम तो आपका नेगेटिव 5 का ये होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू नेगेटिव 5 नेगेटिव 50, और ये फाइनली ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 50 मीटर। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव 50 का मीटर का मतलब क्या है, देखो उसे समझते हैं। देखो जो 5 सेकंड था ना, जो पहले का जो 5 सेकंड था, 5 सेकंड में वो जो है 50 मीटर लेफ्ट में थी, मतलब इस डायरेक्शन में थी, वो 50 मीटर की दूरी पे थी, मतलब वो नेगेटिव 50 मीटर पे थी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन जो है नेगेटिव होती है, और ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये पॉजिटिव होती है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है नेगेटिव 50 मीटर आ रहा है। ओके, अब देखो मुझे नेक्स्ट जो है ये 25 सेकंड में भी उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इसे कैसे करेंगे, देखो ये 25 सेकंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो नेक्स्ट है ये आपका, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट है। तो t इज इक्वल टू 25 सेकंड में बताते हैं, तो यहां पे इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड तो हमें पता है ये 10 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है, टाइम है आपका 25, हाफ इंटू एक्सेलरेशन यहां पे हम लेंगे नेगेटिव 20 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो ये जो फोर्स लग रहा था ये 30 सेकंड तक लग रहा था, तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो रहा था, तो इसीलिए ये टाइम क्या है 25 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आएगा, नेगेटिव 20 एक्सेलरेशन आएगा, टाइम आपका 25 दे रखा है का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 250, और जब आप इसे काटोगे तो ये नेगेटिव 10 हो जाएगा, तो ये हो रहा है आपका नेगेटिव 10 इंटू 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 250 एंड ये हो जाएगा नेगेटिव 6250। तो ये फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ रहा है नेगेटिव 6000 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 6000 मीटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो 25 सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट बताना था ना, तो इस ऑरिजिन पॉइंट से, ये ऑरिजिन पॉइंट है, इस ऑरिजिन पॉइंट से इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव 6000 मीटर की दूरी पे पहुंच गया होगा। ठीक है, देखो हुआ क्या, देखो जब ये बॉडी यहां पे था तो इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो इस फोर्स के लगने की वजह से बॉडी स्टार्टिंग में तो आगे की तरफ मूव किया होगा, इस डायरेक्शन में मूव किया होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, थोड़ी देर के बाद जीरो हो गई होगी, लेकिन फोर्स तो अभी भी लग रहा है। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो अब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। तो आफ्टर 25 सेकेंड उसका जो इस ऑरिजिन पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, नेगेटिव 6000 मीटर होगा। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट, अब हमें यहाँ पे ये 100 सेकंड में भी बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है 100 सेकंड में। तो इसे कैसे करेंगे, देखो 100 सेकंड में मुझे ये बताना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ पे हम पहले 100 सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक 30 सेकंड और एक नेक्स्ट 70 सेकंड। ऐसा क्यों किया, देखो अभी बताता हूं मैं आपको। ये 30 सेकंड प्लस 70 सेकंड क्या हो जाएगा, 100 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 30 सेकंड तक देखो ये 30 सेकंड तक इस पे फोर्स लग रहा था 8 न्यूटन का। ठीक है, फोर्स लग रहा था 8 न्यूटन का, तो अगर फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी उसमें क्रिएट होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन लगने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ओके, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा था ये सिर्फ 30 सेकंड तक लग रहा था, लेकिन नेक्स्ट जो 70 सेकंड रहा होगा ना, नेक्स्ट 70 सेकंड का मतलब 30 सेकंड से लेकर के 100 सेकंड तक इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, अब फोर्स नहीं लग रहा था तो एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा था। एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम, जीरो लेंगे। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है, स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है। किसी भी बॉडी पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट 70 सेकंड तक उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन है, यहां पे 30 सेकंड तक तो फोर्स लग रहा था तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो यहां पे उसका स्पीड क्या हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो पहले हमें टोटल 100 सेकंड में उसकी पोजीशन हमें बतानी है, तो ऐसे करते हैं, पहले 30 सेकंड में निकालते हैं, फिर नेक्स्ट 70 सेकंड में निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले 30 सेकंड में निकालते हैं, t इज इक्वल टू 30 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर।
तो इनिशियल स्पीड तो हमें यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसे यहाँ लिखिए, टाइम हो जाएगा आपका 30 सेकेंड, हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपका -20, और ये टाइम है 30 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300, ये कटेगा तो ये -10 आ जाएगा यहाँ पे, ये -10 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, ओके। तो ये हो रहा है 300 नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9000, और ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है -8700 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है t = 30 सेकंड में आया है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमें तो 100 सेकंड में निकालना है, तो 30 सेकंड में तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, अब ये 70 सेकंड में भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 70 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। इस 70 सेकंड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 30 सेकंड से लेकर के 100 सेकंड तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो इक्वेशन क्या होगी, s = ut + हाफ at का स्क्वायर। अब देखो ये जो नेक्स्ट 70 सेकंड है, नेक्स्ट 70 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, क्योंकि फोर्स जो है सिर्फ 30 सेकंड तक लगा था, अब फोर्स लगना बंद हो गया है, तो उसकी वजह से जो है अब इस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे का जो एक्सेलरेशन है वो तो 0 हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा, ये 70 सेकंड दे रखा, यहाँ 70 लिख दीजिए। s = u हमें अभी यहाँ पे पता करना पड़ेगा, ये टाइम तो कितना है 70 सेकंड है। देखो यहाँ पे जो u है ना, ये वाला u नहीं आएगा, ये वाला u पुट नहीं करना है यहाँ पे। क्यों नहीं करना, देखो बता देता हूँ अभी। देखो ये 0 सेकंड था, ये 30 सेकंड था, और ये 100 सेकंड था। अब 0 सेकंड से 30 सेकंड तक तो इस पे फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा था 30 सेकंड तक, तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो ये 100 सेकंड तक, 30 सेकंड से 100 सेकंड तक, जिसे हम 70 सेकंड बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मुझे ये वाली जो वेलोसिटी रहेगी 30 सेकंड में, जो भी इसके पास वेलोसिटी इसके पास रही होगी, इसी वेलोसिटी को हम क्या मानेंगे, इनिशियल मानेंगे। तो ये इनिशियल स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले इस वेलोसिटी 30 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसे फाइंड करना है, उसी को यहां पे पुट करना है। तो देखो पहले उसे फाइंड कर लेते हैं, v = u + at। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है 30 सेकंड में, ठीक है। तो इनिशियल तो उसकी यही है, ये 10 है, ठीक है, इनिशियल जो है ये 10 है, मतलब यहाँ पे ये स्टार्टिंग है 30 सेकंड में, यहाँ पे u कितनी रही होगी, 10 रही होगी। अब फाइनल वेलोसिटी पता करनी है हमें यहाँ पे, तो ये तो 10 है, एक्सेलरेशन कितना है, -20 है, इनटू टाइम कितना दे रहेगा 30 सेकंड में हमें पता करना है पहले। तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा -600, तो ये हो जाएगा -590 मीटर पर सेकंड। यानी कि उसकी जो इनिशियल स्पीड थी जब वो यहाँ पे पहुंचा ना 30th सेकंड में, जब यहाँ पे पहुंचा तो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो -590 मीटर पर सेकंड थी, ये है। तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 590 मीटर पर सेकंड है, नेगेटिव इनटू ये 70 आ जाएगा, और ये तो यहाँ पे 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर के ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये हो जाएगा आपका 0 0 7 9 63, 6 कैरी 7 5 35, और ये हो जाएगा आपका 41, ये नेगेटिव मीटर। तो देखो ये जो उसने नेक्स्ट 70 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, और ये जो 30 सेकंड में जो है इतना डिस्प्लेसमेंट किया था। अब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना था, टोटल 100 सेकंड में फाइंड करना था ना डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो उसका 100 सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट था, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, यानी कि जो उसकी पोजिशन थी वो होगी आपकी -8700, ये प्लस ये वाला नेगेटिव, ठीक है, -41300, ओके। अब जब आप इन्हें ऐड करोगे ना तो ये ऐड होकर के पता कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ये 50,000 मीटर। तो ये उसकी पोजीशन होगी, ये जो हमें पूछा था ना कि 100 सेकंड में उसकी हमें पोजीशन प्रिडिक्ट करनी थी, तो उसकी जो पोजीशन है -50,000 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके।